गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। ये आपका हिंदी में लेसन नंबर 1 है, बंदनी जननी। ठीक है, बंदनी जननी जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। उसके बाद इन्होंने प्रयाग के महिला विद्यापीठ में अध्यापिका का काम भी किया था, यानी कि वहाँ पे अध्यापिका का काम भी वो करती थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे बार काफ़ी प्रयास भी किया था, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने कई सारी पुस्तकें, कई सारी रचनाएं लिखी थी और उसके बाद 1987 यानी कि 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, यानी कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इस कविता में महादेवी वर्मा ने स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने की बात की है कि हमारी जो जन्मभूमि है, हमारे जो भारत भूमि है, वो अब स्वतंत्र हो गई है, सारी चीज़ों से स्वतंत्र हो गई है। जो आज तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस टाइम पर, तो वहाँ से अब स्वतंत्र हो गए हैं। हम लोग अब स्वतंत्र वायु में सांस ले रहे हैं। तो महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि जो भी हमें स्वतंत्रता मिली है वो हमें अपने पूर्वजों के बलिदान के उपरांत हमें मिली है, यानी कि उनकी जब उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी हमें स्वतंत्रता दिलाने में। तो वो ये कहना चाहती हैं कि अब जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसे हमें सही से, हमारा कर्तव्य है कि हम उस स्वतंत्रता को सही से यूज़ करें, उनका सही से उपयोग करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनका सही तरीके से लाभ उठा सके। तो इसमें ये कहा गया है कि हमें इसे पवित्र और प्रतिष्ठित बनाए रखें। इसके लिए किसी महात्मा को दोबारा से अवतार लेने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तब कई सारे महात्माओं ने जन्म लिया था, जिसके उपरांत ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि अब हमें इनका सही से उपयोग करना चाहिए, सही हाथों में हो, जिससे किसी भी महान आत्मा को दोबारा से जन्म लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम। बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं तब से उर्की गलेंगी, भीतियाँ यह लोग की रज में मिलेगी, रक्त से अपने खिलाकर लाल बादर तमिल को हम उषा आरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। बंदनी जननी यहाँ पर भारत माता को कहा गया है, उनके लिए कहा गया कि तुझे हम मुक्त, यानी कि आपको हम सारी परतंत्रताओं से मुक्त कर देंगे। श्रृंखलाएं तब से उर्की गलेंगी, यानी कि जो भी हमारे अंदर जंजीरें हैं वो हमारे ताप से, हमारे हृदय की जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी हम मिटा देंगे। भीतियाँ यह लोहे के रज में मिलेंगी, यानी कि जो भी जंजीरें हैं, लोहे की जो भी जंजीरें हैं या फिर जो भी हमारे अंदर अंधविश्वास वगैरह है वो सारी हम मिट्टी में मिला देंगे। रक्त से अपने खिलाकर लाल बादल, यानी कि हम अपना इतना ज़्यादा रक्त फैला देंगे सब में, इतना ज़्यादा खून सब में फैला देंगे कि जो हमारे बादल हैं वो भी लाल हो जाएंगे। तिमिर को अब हम उषा आरक्त कर देंगे, यानी कि जो सब जगह अंधेरा छा रखा है उसे हम सवेरा लालिमा में बदल देंगे। तुझे हम मुक्त कर देंगे, यानी कि तुम्हें भारत माता को जितनी भी परतंत्रताएं हैं उन सबसे स्वतंत्र बना देंगे। मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, यानी कि हम अपने जान देकर, अपने मस्तक को कटवाकर, अपने सर को कटवाकर हम इस ज्वाला को, यानी कि इस मातृभूमि को खरीदेंगे। जो ज्वाला नभ में बिजली है, यानी कि जो हमें आकाश में बिजली की तरह दिखती है, ऐसी ज्वाला जिससे रवि शशि ज्योति जली है, यानी कि जिससे सूरज और चंद्रमा की ज्योति हमेशा चलती रहती है, जैसे सूरज भी लालिमा में रहता है और चंद्रमा भी। तारों में बन जाती जो शीतलतादायक उजियाला,
यानी कि ऐसे हम कर देंगे अपने भारत भूमि को कि जो जैसे तारों में, जैसे शाम को हम देखते हैं कि तारे हमें बहुत ज़्यादा शीतलता देते हैं, वैसे ही हम अपने वातावरण को भी उसी में परिवर्तित कर देंगे। मस्तक देखकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, यानी कि हम अपना सर कटवा कर उस स्वतंत्रता को खरीद लेंगे। सिर मोर सा तुझको रचा था विश्व में करतार ने, यानी कि सिर की शोभा बढ़ाने वाला, यानी कि विश्व में जो भगवान है उन्होंने तुम्हें रचा था, यानी कि तुम्हारी रचना की थी किसके लिए, ताकि हमारे सिर की शोभा बढ़ती रहे। आकृष्ट था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार ने, यानी कि तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार ने, मधुर व्यवहार ने सभी को तुमने आकर्षित कर दिया है। वह युग कहाँ अब खो गया, वे देव वे देवी नहीं, यानी कि वह युग अब कहाँ खो गया है जहाँ पर अब ना ही वो देव रह गए हैं और ना ही वो देवी रह गई हैं। ऐसी परीक्षा भाग्य ने किसी देश की ली थी कहीं, यानी कि ऐसी परीक्षा भगवान ने किसी भी ना देश की ली होगी, जैसी भारत भूमि की, भारत माता की परीक्षा ली है, वैसे ही भगवान ने किसी भी देश की परीक्षा नहीं ली होगी। अवतार प्रभु लेते रहे अवतार ले फिर आइए, यानी कि ये कहा गया है कि जब जैसे जैसे हमारे देश में बहुत सारे अत्याचार होते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं, तो जैसे अवतार भगवान लेते रहते हैं तो फिर से एक बार और अवतार लेकर यहाँ पर आइए, इस दीन भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, यानी कि जो अब ऐसा भारतवर्ष हो गया है उसको फिर से पुण्य भूमि बना दीजिए। तो ये पोएम आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो।